Hello students, have a good day. In this lecture, we are going to discuss about International Plant Protection Convention IPCC. So let's start the lecture. IPCC was founded in 1951 and it is a multilateral treaty supervised by United Nations फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज्ड करता है आईपीसीसी को। और ये जो है कहते हैं कि इस कन्वेंशन का जो पर्पस है ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन है इन कंट्रोलिंग पेस्ट ऑफ प्लांट्स। यानी ये जो कन्वेंशन है बेसिकली ये किसको देखता है, कंट्रोलिंग पेस्ट ऑफ प्लांट्स। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, पेस्ट होते हैं प्लांट्स के या प्लांट प्रोडक्ट्स के पेस्ट होते हैं, तो उनको ये कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और फर्दर ये क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं देयर इंटरनेशनल स्प्रेड, उनके इंटरनेशनल स्प्रेड को प्रिवेंट कर देते हैं। स्पेशली उनकी जो इंट्रोडक्शन होती है इनटू एंडेंजर्ड एरियाज, यानी वो एरियाज जो रेयर, जहाँ पे ये रेयर पाए जाते हैं, तो एंडेंजर एरिया में भी उनकी इंट्रोडक्शन या उनके स्प्रेड को क्या कर देते हैं, प्लांट के पेस्ट के स्प्रेड को रोकते हैं। ये जो कन्वेंशन था बेसिकली ये अडॉप्टेड बाय एफएओ इन 1951। एफएओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस पे साइन किए थे 1951 में। और फर्दर इन्होंने जो इफेक्टिव हो गया था तो ये 1952 में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, यानी इफेक्टिव हो गया था। और फर्दर इनमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई थी जो 1973 और उसके बाद फर्दर 1997 में इनमें कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी हुई थी। इनकी जो लोकेशन है ये रोम इटली में है। और इसके अलावा इसके जो हेड या डायरेक्टर जनरल हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके। और इनकी ये रिसेंट रिवीजन जो है वाज डन टू अपडेट द कन्वेंशन एंड रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ आईपीसीसी एंड रिलेशन टू द गेट यूरोग्वे राउंड एग्रीमेंट्स। गेट मीन्स के जो टैक्स थे, टैरिफ्स थे, उनको भी जो है उनको कम से कम करना, मिनिमाइज करना। तो इनका जो है इसमें रोल था आईपीसीसी का खुसन्ना। और कहते हैं कि ये जो है एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, खुसूसन ये जो फाइटोसैनिटरी या फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, इसमें खुसूसन जो प्लांट के हवाले से कि प्लांट की जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किस तरह किया जाता है ना। तो खुसूसन जो प्लांट डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो सेफ रखना पेस्ट से। तो ये इनका बेसिक एम है। और फर्दर जो है आईपीसीसी ये भी इंश्योर करता है टू प्रोटेक्ट प्लांट हेल्थ को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट्स। तो हार्मफुल पेस्ट से प्लांट के हेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और फर्दर जो है हार्मोनाइज्ड नॉन टैरिफ्स बैरियर टू ट्रेड, खुसूसन ये जो टैक्स के हवाले से है, तो ये जो बैरियर्स हैं इनको भी फर्दर देखते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। आईपीसीसी जो है इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज्ड करता है। जो डब्ल्यूटीओ है ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। और इस कमीशन के जो हैं फर्दर कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं। आईपीसीसी कहते हैं कि आईपीसी हैज़ डेवलप अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इन्हेंसिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। एक तो यह है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इन्हेंस करता है और दूसरा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी इन्हेंस करता है टू द प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट स्प्रेड, यानी पेस्ट जो हैं कीड़े मकोड़े जो हैं, प्लांट पैथोजेंस जो हैं, इनकी स्प्रेड को प्रिवेंट करना है।
सेकंड ऑब्जेक्टिव इनका है प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम प्लांट पेस्ट, यानी प्लांट के जो पेस्ट्स हैं एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को और बायोडाइवर्सिटी को भी इनसे प्रोटेक्ट करना है। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एंड ट्रेड डेवलपमेंट टू द प्रमोशन ऑफ हार्मोनाइज साइंटिफिकली बेस्ड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, यानी फाइटोसैनिटरी मेजर्स को भी जो हैं प्लांट के जो पेस्ट हैं या डिजीज हैं उनको कंट्रोल करना, इस हवाले से भी ये देखते हैं। इकोनॉमिक और ट्रेड डेवलपमेंट को इस सिनेरियो में भी देखते हैं। और फर्दर कहते हैं कि डेवलपिंग फाइटोसैनिटरी कैपेसिटी ऑफ द मेंबर स्टेट्स, जो मेंबर स्टेट हैं इनके उनको भी जो फाइटोसैनिटरी कैपेसिटी है उनको क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं। और फर्दर इन थ्री ऑब्जेक्टिव्स पे इनका बेसिकली दारोमदार होता है। और फर्दर कहते हैं कि ये जो कमीशन है, कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स आर ऑफ द आईपीसीसी, इनके जो फर्दर जो हैं फंक्शंस हैं वो हैं प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिवास्टेटिंग पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स। तो फार्मर्स को ये क्या करते हैं, फर्दर प्रोटेक्ट करते हैं इनसे कि जो पेस्ट के डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं या डिजीज आउटब्रेक होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं फार्मर्स को। इसके अलावा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, मीन्स के ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट में। अगर फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट जो है वो इसमें ये स्पीशीज डाइवर्सिटी लॉस होती है तो इससे भी नुकसान होता है। तो इनका बेसिक ये भी फंक्शन है कि ये स्पीशीज लॉस को भी या डाइवर्सिटी को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसके अलावा कहते हैं कि फैसिलिटेट ट्रेड थ्रू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करते हैं कि ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, रेगुलेट कर देते हैं। और फर्दर रेगुलेट द सेफ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, यानी जितनी भी ट्रेड होती है उससे रिलेटेड ये क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं सेफ मूवमेंट्स को, यानी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं इसमें ना, कि प्लांट के जो प्लांट्स हैं या उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सेफली जो है वो रेगुलेट हो जाएं, उनका ट्रेड जो है सेफ जो है उनका ट्रांसपोर्ट या फॉर एग्जाम्पल जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हैं वो सेफ तरीके से हो। और जो लास्ट जो है इनका जो फंक्शन है वो कहते हैं कि प्रोटेक्ट लाइवलीहुड्स, खुसन जो ज़रिए माश वगैरह है उस हवाले से भी इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, फूड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री एंड स्प्रेड ऑफ न्यू पेस्ट, जो न्यू पेस्ट वगैरह डेवलप होते हैं तो उनको भी क्या करते हैं ये उसको प्रिवेंट करते हैं, उनकी एंट्री और स्प्रेड को भी प्रिवेंट कर देते हैं उस कंट्री में या उस रीजन में जितने भी प्लांट्स के पेस्ट हैं उसकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, उनके स्प्रेड को भी प्रिवेंट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, यू, अल्लाह हाफिज़।